बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अच्छी खबरें आनी शुरू हो गई हैं पाकिस्तान के लिए, और जहां पे रुपए की कदर जो है वो कदर मुस्तहकम हो रही है डॉलर के मुकाबले में और दीगर करेंसीज फॉरेन करेंसीज के मुकाबले में। वहाँ पर जाहिर सी बात है कर्ज़ों का बोझ जो है वो कम हो रहा है और जो चीज़ें हैं वो सस्ती होंगी, बहुत सी बेहतरी आएगी। वहाँ पर एक और जो बहुत ही अच्छी और बड़ी खबर है वो ये है, हमारे लिए एजाज़ है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है उसने एशिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट का एजाज़ जो है वो हासिल कर लिया है। और इस बात का सेहरा अगर हम इमरान खान की हुकूमत को दें तो गलत ना होगा, क्योंकि इस हुकूमत ने जिस तरह के स्टेप्स लिए, खासतौर पे कोविड-19 के दौरान जिस तरह के स्टेप्स लिए और उसने जिस तरह से मईशत को सहारा दिया, बेहतरी आई, उसकी वजह से अब जो हालात है वो बेहतर होते जा रहे हैं। अब ये सब कुछ कैसे हुआ है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। 10 पॉइंट्स हैं मैं आपको बताऊंगी जिनकी वजह से मईशत को मुस्तहकम किया गया, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बेहतर सतह पर आया। तो ये किस तरह से मुमकिन हुआ? जो CEO है MD फारूक एच खान, उन्होंने भी ये बताया एक इंटरव्यू में ट्रिब्यून को देते हुए कि कोविड का बेहतरीन मुकाबला किया पाकिस्तान ने और इससे दीगर ममालिक की निस्बत तेज़ी से मईशत जो है वो यहाँ पर बहाल हो रही है। तो अब मैं आपको एक एक करके ज़रा चीज़ें बताती हूँ। सबसे पहले तो ये है कोविड को बेहतर तरीके से टैकल करना, दैट वाज वन ऑफ द रीजंस बेहतरी की। उसके बाद क्या हुआ कि जब कोविड में हमने सिचुएशन को बेहतर हैंडल किया तो बिजनेसेस बेहतर हुए। गैर मुल्की खरीदार जो है, जो पिछले 2 साल से PSX के फरोख कुनंदा यानी कि सेलर्स बने हुए थे, वो अब अगस्त में प्योर यानी कि बायर बन गए, खरीदार बन गए, खालिस खरीदार में कन्वर्ट हो गया। खालिस जो है फरोख कनुंदा जो था, यानी कि सेलर जो है, बायर जो है, सेलर जो है माजरत के साथ बायर में कन्वर्ट हो गया अगस्त में, क्योंकि हमारी मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ जो थी वो मौजूद थी उस टाइम में, कोविड-19 के टाइम में, जहां बाकी मार्केट्स में अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद नहीं थी। अब ये अपॉर्चुनिटीज़ जो है इस हुकूमत ने, ये इस हुकूमत का सेहरा किस तरह से है मैं वो आपको बताऊं, क्योंकि इस हुकूमत ने कुछ ऐसे इकदाम लिए, उनको मैं अभी आगे चल के आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले हुकूमत और मरकजी बैंक जो है उनके लिए हुए स्टेप्स जो है उन्होंने वाज़ेह तौर पर जो बुरे हालात थे उनसे निपटने में मदद दी, और इस मदद देने की वजह से इकोनॉमी जो है वो बेहतर हुई, बिजनेसेस जो है वो रीओपन हुए, अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो खुली, और जब अपॉर्चुनिटीज़ खुली तो उसके साथ ही मार्केट में बेहतरी आई। PSX यानी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें भी बेहतरी आई। अब जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था, यानी जो इन्वेस्टमेंट की गई है उसके ऊपर जो रिटर्न था वो 38.5% इन टर्म्स ऑफ डॉलर जो है वो इंक्रीज हुआ, क्योंकि मार्केट में फॉरेन कैपिटल आना शुरू हुआ, क्योंकि मार्केट हमारी उस वक्त बेहतर थी कंपैरेटिवली। नेशंस बॉन्ड जो है उनकी मद में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आनी शुरू हुई, फॉरेन कैपिटल यहाँ पे आना शुरू हुआ, तो जिससे रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट जो है वो बेहतर हुआ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब मैं आपको ज़रा आसान अल्फाज में समझाती हूँ कि हुकूमत और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने किस तरह से इस मईशत को संभाला दिया। तो जनाब, कैश डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम जो है इमरान खान साहब का, वो एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था जिससे कैश डिस्ट्रीब्यूशन हुई गरीबों में, और लोगों की एक जो खर्च करने का सिलसिला था और ख़रीदने का जो सिलसिला था वो जारी और सारी रहा। इसने स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा मुस्तहकम किया। ये छोटी छोटी अमाउंट्स जो है ये बहुत मैटर करती हैं। उसके बाद स्टेट बैंक ने क्या काम किया कि उसने बिजनेसेस और लोगों की मदद की, इंटरेस्ट रेट को कम किया। बहुत मुश्किल था इस इंटरेस्ट रेट को इस सिचुएशन में कम करना, लेकिन इंटरेस्ट रेट को स्टेट बैंक ने कम किया, बिजनेसेस को सपोर्ट किया, और रुपए की कदर जो है डॉलर और दीगर करेंसीज के मुकाबले में जो बेहतर हुई उससे भी बहुत संभाला मिला। रिजर्व्स बढ़े, और हमारी जो इंटरेस्ट हमें जो देना पड़ रहा था अपने जो हमने लिए हुए थे, जितने भी उधार कर्जे लिए हुए थे, उसकी मद में हमें थोड़ी सी बेहतर सिचुएशन हुई। उसके अलावा नो डाउट जो हमें कुछ आसानियाँ मिली हैं IMF की तरफ से, और जो कर्ज़ों की रिटर्न के सिलसिले में उन चीज़ों ने भी ऐड ऑन किया। अब क्या हुआ कि चीपर लोन भी दिए गए बिजनेसमैन को ताकि वो अपने लोगों की सैलरीज दे सके, लोग ले ऑफ ना हो, बिजनेसेस बंद ना हो। आप यकीन मानिए कि इस बात ने बिजनेसेस को इतना सहारा दिया कि यही बिजनेस अगर बंद हो जाने थे तो आप सोचिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ जाकर बैठनी थी। लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी को बैठने अगर नहीं दिया तो इमरान खान साहब के उस विजन ने, स्टेट बैंक की उस एफर्ट ने, जिसने के लोन्स दिए इन लोगों को कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर, और इवन यहाँ तक के रीस्केजुलिंग भी की लोन्स की, जो लोग पे बैक नहीं कर पा रहे थे उनको आसानियाँ दी ताकि वो अपने बिजनेसेस को जारी और सारी रखे इन हालात में, और लोग जो है वो ले ऑफ ना हो। और जब बिजनेसेस मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल थी तो खुद ब खुद सेलर जो है वो इस तरफ खिंचा चलाया, क्योंकि हमारा जो मार्केट है
उसमें हम लोग बहुत, हमारी मार्केट बड़ी चीप है और ये जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बहुत अट्रैक्ट करती है, चाहे वो लोकल हो चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर हो। और इस चीज़ ने अट्रैक्ट किया और यहाँ पर इन्वेस्टर आया क्योंकि हमारे बिजनेसेस खुले हुए थे, हमारी मार्केट जारी और सारी थी, क्योंकि इस मार्केट को इस हुकूमत ने अपने अच्छे फैसलों की वजह से बैठने नहीं दिया। यहाँ पर आप ये ना समझिएगा कि कहीं मैं पीटीआई को सपोर्ट कर रही हूँ, मैं वो रिपोर्टिंग कर रही हूँ जो ऑन ग्राउंड है, जो हकीकत है, जो ज़राए बता रहे हैं। और ये मेरी रिसर्च रिपोर्ट नहीं है, ये एक फॉरेन कंपनी है जिसकी रिपोर्ट है, जिसको कि हर कोई मानता है। यहाँ पर तो धांधली और इन बातों के इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं, लेकिन ये तो अब अलल ऐलान जो है, ये चीज़ जो है लिखी हुई है, रकम है, ये मौजूद है, इसको आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो सबसे बड़ा कारनामा इस हुकूमत का है वो मैं कहूँगी कि जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से, जैसे कि इमरान खान साहब कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन खुलेगी, लोगों को आसानियाँ दी जाएंगी, तो बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए गए थे कि जो ये पूरा माफिया है और ये जो लैंड माफिया है उसको सपोर्ट किया जा रहा है और ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। लेकिन अब आप देखिए कि इस मार्केट को, PSX को सपोर्ट देने वाली और इस मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने वाली ही ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है और ये कंस्ट्रक्शन के काम है, क्योंकि PSX को सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ है वो इन कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ की वजह से, इस कंस्ट्रक्शन के इंडस्ट्रीज़ की वजह से हुआ है। और इसके साथ जो लाइट बिजनेसेस हैं, जिस तरह सीमेंट कह लीजिए, स्टील कह लीजिए, और ऑयल एंड गैस जो है एक्सप्लोरेशन, उसके कामों ने इसको सहारा दिया है PSX को। तो ये तमाम काम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये तमाम इकदाम जो उस वक्त इमरान खान साहब ने लिए, जिनका कि कभी मजाक भी उड़ाया गया, कभी तनकीद भी की गई, लेकिन आज दिखाई दे रहा है कि उन्हीं कामों की वजह से पाकिस्तान की मईशत जो है वो स्टेबल हुई है। पाकिस्तान जो है इस वक्त स्टेबल फुटिंग्स पर है। और ना सिर्फ ये, बल्कि हमारी जो रुपए की कदर है वो मुस्तहकम हो रही है, बेहतर हो रही है। डॉलर के मुकाबले में मुसलसल जो है, मैं आपको बताऊं कि रोज़ाना की बुनियाद पर रुपया जो है वो डॉलर को मात दे रहा है, रुपया मुस्तहकम हो रहा है, जिससे कर्ज़ों का बोझ भी कम हो रहा है, चीज़ें सस्ती हो रही हैं और कुछ बेहतरी जो है, बल्कि बहुत सारी बेहतरी जो है वो आ रही है। अब कुछ इकदाम हैं जो लिए गए हैं जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि सिर्फ इसी के ऊपर इन्हिसार नहीं करना कि अब ये स्टेप्स हुकूमत ने ले लिए हैं तो उसके बाद अब कुछ नहीं करना, बल्कि अब बहुत कुछ करना है। क्योंकि अब इन्वेस्टर आपकी मार्केट में आ रहा है, आपने उस इन्वेस्टर को रिटेन करना है। क्योंकि हमें याद है कि 2016 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है इसको एशिया की सबसे बेस्ट स्टॉक मार्केट करार दिया गया था। अब एक बहुत बड़ा डर और खदशा जो कि मौजूद है, हमें उसका ख्याल रखता है, क्योंकि जैसे ही इसे बेस्ट एशिया की मार्केट, स्टॉक मार्केट करार दिया गया था, तो दुनिया की उसके बाद ये बदतरीन मार्केट भी बन गई थी, करार दी गई थी। क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर था उसने अपनी इन्वेस्टमेंट बड़ी तेज़ी से निकालना शुरू कर दी थी, यहाँ तक कि फिर 15% कैपिटल गेन टैक्स जो है गवर्नमेंट को लगाना पड़ा था शेयर्स की सेल के ऊपर। तो अब इन जो है इन्वेस्टमेंट्स को हमने रिटेन करना है, हमने इनको अपने अंदर रखना है ताकि ये हमारे साथ चले, लॉन्ग टर्म चलें और लॉन्ग टर्म बुनियादों पर पाकिस्तान को फ़ायदा हो। और अब इसके लिए कुछ इकदाम भी लिए गए हैं, लेकिन इन इकदाम के अलावा और भी बहुत से इकदाम लेने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए एक ट्रेडिंग एफर्ट जो है वो की जा रही है। ट्रेडिंग और सर्वेलेंस का सिस्टम जो है बेहतर बनाया जा रहा है ताकि इन्वेस्टमेंट जो है वो बेहतर हो जाए, और इसके लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो है उनका इंतज़ाम किया जा रहा है ताकि कॉन्फिडेंस जो है इन्वेस्टर का बढ़े और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर आए और बेहतरी जो है वो बेहतर से बेहतर आए। आखिर में सिर्फ मैं आपको डिजिट वाइज आपकी तसल्ली के लिए बताना चाहती हूँ कि फॉरेन करेंसी रिजर्व जो है 5 माह की बुलंद तरीन सतह पर आए और एक्सपोर्ट जो है 20% जुलाई में बढ़ी है जून की निस्बत। और टॉप 3 ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान को स्टेबल करार दिया है। और आपको आखिर में ये बताऊं कि KSE इंडेक्स, KSE 100 इंडेक्स की अगर बात करें तो 52% गेन किया है, यानी कि 14,000 पॉइंट्स पिछले 5 माह में बढ़ा है। यानी कि जब हुकूमत ने लॉकडाउन लगाया था मार्च में, तो तब से लेके अब तक, यानी कि तब था 27,267 और अब है 41,377 बामुताबिक मंडे। यानी कि ये तमाम तर बेहतरी आई है। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए मज़ीद बहुत अच्छे मौके होंगे और यकीनन इमरान खान साहब ये जो काम किए हैं उन्हें रिटेन करने के लिए, इस कामयाबी को रिटेन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मज़ीद इकदाम देंगे और इस पर मज़ीद फोकस करेंगे। और ये कंस्ट्रक्शन के जो ये काम और ये जो इंडस्ट्रीज़ खुली है इसने मुल्क को यकीनन बहुत फ़ायदा दिया है। मुझे महरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।